से ही समझा जा सकता है। उसका शास्त्र का फल क्या है? ऐक्य ज्ञानम। उससे एक ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए। और कौन सा ज्ञान? सारे संसार में वासुदेव सर्वमिति, सब लोग परमात्मा के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार का ऐक्य ज्ञान उसमें से उत्पन्न होता है। लेकिन चूंकि भक्ति शास्त्र है ना, ये अध्यात्म रामायण ज्ञान की इतनी उच्चता बता रहा है। दूसरी पंक्ति बड़ी विचारणीय। ऐक्य ज्ञान की महिमा बताने के बाद कहते हैं मद भक्ति विमुखा नाम ही, लेकिन जो मेरी भक्ति से विमुख हैं उनको ही शास्त्र गर्त की ओर ले जाएगा। लेकिन जो लोग परमात्मा की भक्ति पूर्वक शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र उनको बांधेगा नहीं, शास्त्र उनको मतिभ्रम उत्पन्न नहीं करेगा, शास्त्र उनके भीतर बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करेगा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि शास्त्र भीतर से प्रकट हो जाता है। अगर आपको कोई शास्त्र ज्ञात न हो और आप उसके रहस्य को पूरी तरह से जानना चाहें तो आप उसी शास्त्र से आयुर्वेदज्ञ ऋषि था, जब ऊंटियों के पास दिन भर बैठता था, क्योंकि उससे पहले तो मालूम नहीं था कि आंवले का क्या प्रयोग है, हरड़ का क्या प्रयोग है, गोक्षुरु का क्या प्रयोग है, ये किसी को मालूम नहीं। तो महाराज जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि उसकी यही साधना थी कि सवेरे जाकर के और किसी वनस्पति के पास बैठकर ध्यान करता, और ध्यान करते करते कहता कि तुम्हारे भीतर क्या गुण है मुझे बताओ। और कई दिन के ध्यान के बाद वो वनस्पति में क्या गुण है ये उनकी बुद्धि में प्रकट हो जाता। उसके बाद उस वनस्पति का प्रयोग करके 10-20 व्यक्तियों के ऊपर देखते, तब बड़े प्रसन्न होते कि वनस्पति ने अपने ठीक गुणों का मुझे ठीक से ज्ञान करा दिया। इसी प्रकार से मंत्र की दृष्टि से भी आप देखें कि जो पहला मंत्र सिद्ध करने वाला व्यक्ति था, उसको कहां मालूम था कि इस मंत्र में ही बल है। वो मंत्र स्वयं ही बताते हैं कि हमारे भीतर क्या शक्ति है। शास्त्र को प्रणत होकर यदि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने का यत्न किया जाए तो शास्त्र अपने रहस्य को प्रकट करता है, और शास्त्र के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जो हमें प्रतिभा प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, वह मोह उत्पन्न नहीं कराता और हम गर्त में गिरने से बच जाते हैं। ऐक्य ज्ञानम यदोत्पन्नम महावाक्येन चात्मनो हो तदा एतद् विज्ञाय मद्भक्तो मद्भावायोपपद्यते। ऐसा मन में विचार करने के बाद वो निरंतर मद्भाव में रहता है। मद्भाव का अर्थ है निरंतर ब्रह्म भाव में रहना। आपकी क्रिया संसार में बंद हो जाए भी रहेगा, और फिर वो मद्भाव में ही निरंतर मेरे शरण में रहता हुआ भक्ति को प्राप्त करेगा। न ज्ञानम न च मोक्षस्या तेषाम जन्म शतैरपि। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से रहित है, उन्होंने कहा कि भाई भक्ति के बिना तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता, और यदि भक्ति के बिना ज्ञान सिद्ध होता तो सभी आचार्यों ने उपासना को दूसरे क्रम में क्यों रखा। इसलिए उपासना या भक्ति जीवन में बहुत आवश्यक है। कर्म के बिना आदमी जी नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक बात। अगर हाथ पैर बांध के भी आप बैठ जाएं और एक बार निश्चय कर लें कि नहीं अब हम कर्म करेंगे ही नहीं, तो आप बड़े अच्छे लोग होंगे। शायद ऐसी सफलता आपको 2-4 दिन के लिए मिल भी जाए, लेकिन जब आप बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाएं, कमरे में बंद हो जाएं और आप कर्म न करें तो भी आप कर्म कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि उस समय आप कर्म नहीं करते तो आपका मन तो कर्म करता है। इसलिए बड़ा कठिन है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हैवशक कर्म सर्वम प्रकृतिजै गुणै। प्रकृति और गुणों के द्वारा परिचालित होने के कारण यह जीव एक क्षण के लिए भी, कई बार बड़ी अच्छी कला हमारे शास्त्रों ने कही कि अभ्यास करते करते आप अपने को अकर्ता मानने लगेंगे, और जब जीव कर्ता और भोक्ता इन दो भावों से अलग हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी, पहले दिन आपको कहा था ना कि वो कुछ भी करता हुआ भी कुछ नहीं करता है, इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है।
यहां जानकी जी ने बड़ी अच्छी तरह से हनुमान जी को सब कहा था, राम जी बीच में बोले थे, इदम रहस्यम हृदयम ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितम तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दात्यम दातव्य ऐन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। ज्ञान सात्विक लोगों को दिया जाना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात प्रकारांतर से भगवान ने कही। अगर कोई संपत्ति, वैभव और राजसत्ता के द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करे और तो उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो उसको मिलता है जो श्रद्धावान हो, संपत्तिवान हो और उसको ज्ञान मिल जाए ऐसा कहीं लिखा ही नहीं, सत्तावान हो और उसको ज्ञान मिल जाए ऐसा लिखा ही नहीं। इसलिए सीधी बात कही कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो श्रद्धालु होगा वही व्यक्ति ज्ञान और भक्ति का अधिकारी बन सकता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को माध्यम बनाकर कहा कि अगर इंद्रादपि राज्यतोऽधिकम, इंद्र से भी अधिक राज्य प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति और अपने उस राज सत्ता के बल से इस रहस्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहे तो ऐसे मदभक्त व्यक्ति को एक दूसरा विशेषण भी दे दिया कि वो ज्ञान और भक्ति कहां प्राप्त करना चाहता है, वो तो केवल अपनी सत्ता और शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा अपनी शठता को प्रयत्न कर रहा है। इसलिए शठाए शब्द को कहा कि ऐसे शठ व्यक्ति को जो केवल बाह्य वस्तुओं के आडंबर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का मन में विचार करता हो, ऐसे मदभक्ति विहीन व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए। और इस ज्ञान को भगवान ने ये कहा, ये राम हृदय, इदम रहस्यम हृदयम ममात्मनः, ये मेरा हृदय है। इसलिए जो तत्व की बातें कही गई भगवान ने उसको राम हृदय शब्द के द्वारा हनुमान जी को कहा। आप जानते हैं संसार में लौकिक दृष्टि से भी आप विचार करें तो एक बार बुद्धि बिगड़ जाए तो आदमी का काम चलता है। पढ़ा लिखा आदमी कई बार बहुत दिनों तक ठीक रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कभी उसे उन्माद रोग हो जाता है और उस उन्माद रोग में वो कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, गालियां देने लगता है। कोई बहुत अच्छा हमारे जैसा आदमी हो, हमको बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको वर्षों तक सुनाते रहे और कल हम आपको गाली देने लगे तो आप सब लोग मिलकर एक प्रस्ताव पास करेंगे कि स्वामी जी महाराज को अब आगरा ले जाना चाहिए, वहां एक पागल खाना है, एक बरेली में है और भी कई जगह होंगे। अगर आदमी की बुद्धि बिगड़ जाए तो भी आदमी थोड़ा बहुत जिंदा रहता है, लौकिक कार्य कर लेता है और उसको लोग समाज से उपेक्षित करके जब तक बुद्धि शुद्ध न हो जाए, ठीक न हो जाए, तब तक उसका उपचार कराता है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि बुद्धि को सुधारने के लिए समय मिल जाता है, औषधियां मिल जाती हैं, लेकिन यदि मानव का हृदय गड़बड़ा जाए तो तुरंत बड़ी कठिनाई होती, वो तो बहुत जल्दी जीवन का साथ छुड़ा देता है। इसलिए बुद्धि की अपेक्षा हृदय बहुत नाजुक है। और हम सब लोग जिसको बहुत पूज्य मानते हैं उससे हम प्रार्थना करते समय ये नहीं कहते कि आप हमारे बुद्धेश्वर हैं, कोई कहता है। लेकिन जब भी किसी से कोई प्रेम करता है, श्रद्धा करता है, तो कहता है आप हमारे हृदयेश्वर हैं। तो हृदय की इतनी महिमा है कि वो प्रतिष्ठान, वो अधिष्ठान है, वो ऐसी वेदिका है जिसके ऊपर हम किसी को बिठाते हैं। भगवान ने कहा जो कुछ मैं तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं ना, ये सामान्य उपदेश नहीं है, इसे अपने हृदय की पीठिका पर स्थापित करना। बुद्धि की पीठिका पर स्थापित करने के बाद कभी भ्रमित हो सकते हो, लेकिन हृदय की पीठिका पर इसे स्थापित करने के बाद निरंतर श्रद्धा के जल से सिंचन होने के कारण यह निरंतर नूतन भी रहेगा और इसका अभिषेक भी तुम्हारे द्वारा नित्य होता जाएगा। इदम रहस्यम हृदय ममात्मनः, ये मेरी आत्मा का रहस्य है, ये राम हृदय है। उधर ये सब सुनने के बाद में
महादेव जी भी चुपचाप सुन रहे थे, पार्वती जी दूर बैठे सुन रही थी, बीच में हनुमान जी और जानकी जी का संवाद चल रहा था। राम जी ने उसमें थोड़ा सा कहा, ये रहस्य की बात अब मैं कहूंगा, सीता जी तुम चुप हो जाओ। महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। एतत्ते वेतम देवी श्री राम हृदयम मया अतिगुह्यतमं हृदयम पवित्रम पाप शोधनम। जो कुछ भी वार्ता कही गई है ये राम हृदय है और अत्यंत गोप्य है, पापों का शोधन करने वाली है। साक्षात रामेण कथितम सर्व वेदांत संग्रहम यह पठेत सततम भक्त्या समुक्तो नात्र संशय। सारे वेदांत का ये संग्रह का उसमें से रहस्य है, सूक्ष्म चिंतन है। जो इसको पढ़ते हैं, भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पुष्पित वाक्य तो बहुत ज्यादा है ही, रोज मैं आपको कहता हूं कि इसका बारंबार विचार करने से बहुत सारे जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाता है। नश्यत्येव न संदेह रामस्य वचनम मम वचनम यथा। और उसका वर्णन करते करते भगवान शंकर जी ने कहा कि इसको भली प्रकार से जो लोग बढ़ेंगे, या संपूज्य विरामम पठति च हृदयम रामचंद्रस्य भक्त्या योगीन्द्रैरप्य लभ्यम पदमिहि लभ्यते सर्वदेवैः सपूज्यम। वो व्यक्ति देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। आप देखें, देवता लोग ऋषियों के पास जाते रहे। जब बहुत बड़े संकट में आए तो कभी ऋषि देवताओं के पास गए हैं और कई बार देवता लोग ऋषियों के पास गए। जब कामना से पूर्ण हुआ कोई ऋषि तो देवता को मनाता है, और जब सारे संसार में देवों का अपमान होने लगता है तब वो ऋषियों के पास जाकर, निष्काम ऋषियों के पास जाकर कोई मार्ग ढूंढते हैं कि महाराज उपदेश करिए। यहां कहते हैं कि यदि आप पूर्ण वेदांती हो गए, भली प्रकार से आपने ब्रह्म चिंतन में अपने को लगा दिया और सारे संसार में आपकी वो ब्राह्मी भावना आपकी स्थायी हो गई, तो ऐसा मत समझिए कि आप कभी घाटे में रहेंगे। आज आप देवताओं को पूज रहे हैं, कल देवता आपके पास मार्ग पूछने के लिए आएंगे। भगवान करे आपका साधना शिविर जब आप गांव में लौटे अपने अपने देवता बन के जाएं। वैसा मुकुट मत बांध लेना नहीं तो कई बार वो अभिनय हो जाएगा। अभिनय नहीं, वास्तविकता को प्राप्त कराने की शक्ति परमात्मा दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आज हमारे बड़े योग्य शिष्य हैं और आजकल जूना अखाड़े के वो आचार्य मंडलेश्वर भी हो गए। स्वामी अवधेशानंद जी आप सब परिचित हैं, अच्छे तरुण सन्यासी हैं, और उनकी आज एक कथा हमारे भक्त मदन लाल पोद्दार की ओर से रखी गई। वृद्धाश्रम में निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए हम सब लोग वहां व्यवस्था नहीं कर पाए। पहले यही था कि वहां कथा होगी तो सब लोग लाभ उठा सकेंगे, लेकिन स्थान के अभाव के कारण और पूरा लगभग 100 कमरे 75 भरे हुए, स्थान भी नहीं है, हलचल होती रहती, इसलिए यही निर्णय किया गया कि वो कथा निरंजनी अखाड़े के मैदान में हो। आश्रम की ओर से इतने लोगों को लाने ले जाने की कोई व्यवस्था आश्रम नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। लेकिन जिन लोगों की इच्छा हो, यहाँ के कार्यक्रम में बाधा नहीं पड़े, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का है तो कभी कभी 1-2 दिन कभी जाके सुन सकते हैं। रवि शास्त्री जी की कथा के बाद जाइए, ठंडा रहेगा बहुत। आपका कितने बजे है? 4:30 से 5:15 तक। तो आज उसको आप और जल्द कर दीजिए, 4:15 से 4:15 से 4:45 बजे तक। शास्त्री जी 5 बजे तक कर लेंगे, तो 5 बजे के बाद वहां तो लगभग 6:30 तक कथा चलेगी। ठंडा भी होगा, तो जिनकी इच्छा हो अपने जो ऑटो रिक्शा यहाँ चलते हैं उनमें जा सकेंगे, उनकी कथा भी आप सुन सकते हैं। मुझे उसका उद्घाटन आज करना है, वो मैं 3:15 बजे करूंगा। ये आवश्यक नहीं कि आप सब वहां पहुंचे, बहुत धूप होती है और इतनी धूप में यहाँ जाना आना, फिर कोई अस्वस्थता हो जाए तो और कठिनाई होगी। इसलिए ज्यादातर तो आप साधना शिविर के कार्यक्रमों में ही भाग लें जिसके लिए आप आए।
लेकिन आनुषंगिक रूप से कभी किसी को ऐसा लगता है कि हमें वहां जाना है और लोगों की उनके प्रति भी प्रेम भावना, श्रद्धा भावना, आदर भावना हो, तो वो भी अपने स्वरूप है, जिनको जाना हो अपनी व्यवस्था से जाए आए। आश्रम उसमें कोई व्यवस्था नहीं कर सकेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक आनंद का समाचार है, मेरे लिए तो कोई बहुत ज्यादा नहीं। साधु बन गया, मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, उसमें क्या चिंता। लेकिन ये वर्ष शायद 99 का मेरे लिए सम्मान देने वाला ही वर्ष ऐसा लग रहा है। 7 अप्रैल को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने निवास पर बुलाकर जो विद्वानों ने मिलकर एक अभिनंदन ग्रंथ तैयार किया था, उसे मुझे भेंट में दिया। मुझे वैसी कोई कल्पना नहीं थी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी सेवाओं को लोग स्वीकृत करेंगे। तो कल अमेरिका में 2-4-10 दिन पहले कोई मीटिंग हुई होगी, मुझे मालूम नहीं। कल की डाक से मुझे 1998 का एक श्रेष्ठ पुरुष हूं, इस प्रकार का एक पुरस्कार वहां से आया। और हम लोगों के यहां ये पहले से ही विचित्र बात है कि जिसको अमेरिका आदर दे उसको हम ज्यादा आदर देने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद को अमेरिका ने आदर दिया तो लोग उनको बहुत आदर नहीं मानने लगे। वो कल की डाक में से ये अवार्ड वहां से आया। जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए मैं पढ़ देता हूं। वन ऑफ द मेजर एंड लीडिंग अथॉरिटीज ऑन द बायोग्राफीज ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स worldwide, the American Biographical Institute USA does hereby proclaim that Swami Satyamitrananda Giri has been selected Man of the Year 1998. Based on his outstanding accomplishments to date and the noble example he has set for his peers and entire community, sanctioned by the American Biographical Institute and its Board of International Research, La CNEU Registrar, CHY Member, Governing Board of the Editors, American Biographical Institute, established 1967. आप सब लोग वहीं से मानसिक प्रणाम करें और उसके बाद हमने तो जब आया तो सबसे पहले अपने राम जी के चरणों में इसको चढ़ा दिया था, क्योंकि हमें जो कुछ मिलता है सब उनके चरणों से ही मिलता है। इसलिए मैंने कहा महाराज जी मान सम्मान सब आपका, हम तो सेवक हैं, वही बनाए रखना। थोड़ी देर तक भगवान की कृपा का स्मरण करके थोड़ी आंखें गीली कर ली तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे अवसर पर भगवान का विशेष स्मरण होता है। आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको भी स्वाभाविक रूप से मेरा सम्मान हो तो आपको भी आनंद आता है। आपके उस आनंद में मैं भी भागीदार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।